राघव के दिल का हाल जानकर भी सिया ने चुप्पी साधी हुई थी। सिया को इस कदर चुप देखकर राघव के सब्र का बांध टूट गया था। इसीलिए राघव गुस्से की आग में जलता हुआ सिया के पास आया। फिर राघव ने सिया का हाथ कसकर पकड़ते हुए उसे रूहान के पास से उठाया और फिर उसे खींचते हुए अपने करीब ले आया और सिया को अपने करीब लाकर राघव ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए चिल्लाकर बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ सिया, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? तुम्हें उस रूहान अग्रवाल के शरीर पर लगी हर चोट दिखाई दे रही है, लेकिन तुम्हें उसके करीब देखकर जो मेरा दिल जल रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। बोलो सिया। राघव की बातें सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने राघव से अपने आंसुओं को छुपाते हुए उससे कहा, क्या कर रहे हो राघव? छोड़ो, मेरा हाथ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो मुझे। इस वक्त राघव ने सिया के हाथ को इतना टाइट पकड़ा हुआ था कि उसके गोरे हाथ पर राघव के हाथों का निशान छप चुका था, जिस वजह से सिया के हाथों पर लाल निशान हो गए। लेकिन राघव ने अपने गुस्से की आग में जलते हुए सिया की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। राघव ने एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलने के लिए पागलों की तरह तरस रहा था, तड़फ रहा था, तुम्हें जगह जगह ढूंढ रहा था कि काश कहीं से तुम्हारी एक झलक मिल जाए और तुम मुझसे मिलने की बजाय इस रूहान से मिलने आ गई। अपने गुस्से की आग में राघव इतने बुरी तरीके से जल रहा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। राघव से इतना कुछ सुनने के बाद भी सिया ने राघव को कोई सफाई नहीं दी और बार बार राघव से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। सिया को ऐसे अपना हाथ छुड़वाते देख राघव ने गुस्से में आकर सिया का हाथ छोड़ दिया और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मुझसे दूर होकर उस रूहान के पास जाना है ना? सिया, तो फिर ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ तुम उसके पास कैसे जाओगी। इतना कहकर राघव रूहान के पास आया और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए बोला, जिस रूहान के लिए तुम मुझसे दूर होना चाहती हो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर मैं देखता हूँ कि तुम कैसे उसके करीब जाती हो। राघव की बात सुनकर सिया राघव के पास आई और उसके हाथों से रूहान की गर्दन छुड़वाने लगी, लेकिन राघव ने सिया की एक नहीं मानी। तभी रूहान लंबी लंबी सांस लेने लगा। रूहान को ऐसे हाल में देखकर सिया डर गई और अपने आप से बोली, हे भगवान, कहीं राघव ने इसे गुस्से में कुछ कर दिया तो नहीं, मुझे रूहान को बचाना ही होगा। इतना सोचते हुए सिया ने राघव को एक जोरदार धक्का मारा, जिसकी वजह से राघव दूर जाकर गिरा और रूहान राघव के हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गया। रूहान के जमीन पर गिरते ही सिया उसे संभालने लगी। सिया को रूहान को संभालते देख राघव के गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा और उसने सिया से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें उस रूहान की चिंता है जो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहता था। उसने तुम्हारे खिलाफ इतना जहर उगला, उसके बाद भी तुम उसके आगे पीछे घूम रही हो और मैं जो तुमसे इतना प्यार करता हूँ मुझसे दूर भाग रही हो। इसका मतलब दादी ठीक ही कह रही थी, तुम किसी के प्यार के लायक ही नहीं हो। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ तुम उसी के लायक। राघव आगे कुछ बोलता उससे पहले ही विक्रम ने कमरे के अंदर आते हुए राघव से चिल्लाकर कहा, बस कर राघव, क्या बकवास कर रहा है तू? उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? तुझे पता है ना उसके साथ क्या हुआ था और किसकी वजह से हुआ था? तभी सिया ने विक्रम की तरफ देखते हुए विक्रम से बोला, नहीं विक्रम, बोलने दो उसे, आखिर मैं भी तो देखूं कि उसके मन में और क्या क्या है मेरे लिए। वैसे कमाल है राघव, तुम भी मेरे बारे में वही सोचते हो जो ये दुनिया सोचती है। मैं तुम्हें इस दुनिया के तानों से बचने के लिए तुमसे दूर जाना चाहती थी, लेकिन तुमने तो आज खुद ही मुझे इतना कुछ सुना दिया। राघव अब तक बिना कुछ सोचे समझे सिया को इतना कुछ सुना रहा था, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो अपने गुस्से की आग में सिया पर इतना घटिया इल्जाम लगा चुका है, वैसे ही राघव ने सिया से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी सिया, मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में पता नहीं क्या बोल गया। राघव आगे कुछ बोलता उससे पहले ही रूहान जमीन से उठकर सिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं सिया, तुम इसे माफ मत करना। इसने जो कुछ भी तुम्हारे सामने बोला है वो सब झूठ है और तुम्हें पता है इसने दादी के आगे भी तुम्हारे बारे में यही सब कहा था। इसलिए तो इसकी दादी ने अपने पोते का पक्ष लेते हुए तुम्हें घर से निकाल दिया था। लेकिन अब तुम इसके साथ वापस सिंघानिया मेंशन मत जाना, वरना ये तुम्हें फिर अपने घर से निकाल देगा। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये दोस्त रूहान तुम्हारे हमेशा साथ खड़ा रहेगा। रूहान के मुंह से इतना सुनते ही
सिया ने रूहान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोली, दोस्त और तू मेरा दोस्त तो क्या दुश्मन बनने के लायक भी नहीं है रूहान? और हाँ मिस्टर रूहान, अग्रवाल राघव के बारे में तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। राघव के बारे में मैं सब जानती हूँ। राघव मेरी तो क्या किसी भी लड़की की बुराई नहीं कर सकता, और उसने मुझसे जो कुछ भी कहा वो हमारा पति पत्नी का पर्सनल मैटर है। तुम्हें उसमें पढ़ने की जरा भी जरूरत नहीं है, समझे तुम? सिया की बात सुनकर रूहान झट से बोला, ये तू क्या कह रही है सिया? मैं तेरा दोस्त हूँ, तू जानती है ना मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है, तेरे हर सुख दुख में हमेशा तेरे साथ खड़ा रहा, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई है तो तू मेरा साथ छोड़कर इस राघव का साथ दे रही है। रूहान की बात सुनकर सिया ने रूहान की तरफ देखते हुए कहा, देख रूहान, मैंने अब तक तेरा ख्याल सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि तूने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि तूने जो कुछ किया है उसके बाद तू मेरी नजरों में गिर चुका है। रही बात राघव का साथ देने की, तो मैं उसका साथ दूंगी हमेशा, क्योंकि उसने मुझे जितना प्यार दिया है ना इतना प्यार मुझे कभी किसी से नहीं मिला। उसके कुछ पल के गुस्से में निकली बातों की वजह से मैं उसका प्यार नहीं भूल सकती, समझे तुम? सिया की इस बात को सुनकर राघव का गुस्सा एकदम शांत हो गया और वो सिया को प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला, सिया मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे बारे में इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता? सिया तुम मेरी फिक्र करने की बजाय से रूहान की फिक्र कर रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया। राघव की बात सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अपने आंसू राघव से छुपाने के लिए सिया ने राघव से मुंह फेर लिया। तभी राघव सिया के सामने आया और जमीन पर अपने घुटनों पर बैठते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, प्लीज सिया मुझे माफ कर दो और मेरे साथ चलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ सिया की दादी तुम्हें कुछ नहीं करेगी। राघव आगे कुछ बोलता, उससे पहले सिया राघव के पास जमीन पर बैठ गई और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोली, देखो राघव, मैं सिंघानिया मेंशन से आश्रम में रहने के लिए अपनी मर्जी से आई थी, न कि किसी के दबाव में, क्योंकि ना तो मैं इतनी कमजोर हूँ कि दादी की कही हुई बातों से नाराज होकर घर छोड़ देती, और ना ही इतनी ताकतवर कि अपने साथ हुई जबरदस्ती के तानों से इस दुनिया का सामना कर पाती। इसलिए मैं इस दुनिया के तानों से दूर अनाथ आश्रम में आ गई, ताकि मेरी वजह से तुम्हें इस गंदी दुनिया के सामने झुकना ना पड़े। सिया की बात सुनकर राघव ने सिया के चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, देखो सिया, मुझे ना तो इस दुनिया के तानों की परवाह है और ना ही दादी की बातों की। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। तुम अगर मेरे साथ हो तो मैं इस दुनिया की किसी भी मुसीबत से नहीं डरता, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। इसलिए प्लीज मेरी बात मानो और मेरे साथ सिंघानिया मेंशन वापस चलो। क्या सिया राघव की बात मानकर सिंघानिया मेंशन जाने के लिए हाँ कर देगी? क्या सिया को घर से निकालने का दादी का प्लान फ्लॉप हो जाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।